हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं विख्यात मिश्रा। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फाइनल वीडियो 3.0। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। आइए लेट्स। फर्स्ट है आपका, ध्यान से देखिएगा यहां पर डॉग। क्या है? डॉग। डॉग एक ऐसा वर्ड है जिसके दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है। फर्स्ट आपका है एज अ नाउन, ठीक है, और एज अ वर्ब। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्या समझाया था आपको कि डॉग के दो फंक्शन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, डॉग के दो फंक्शन है। ओके, एज अ नाउन यूज करते हैं और एज अ वर्ब के जैसे यूज किया जाता है। जब ये नाउन के जैसे यूज होता है तो इसका मीन्स होता है डॉग्स बार्क। डॉग्स बार्क, ठीक है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर डॉग्स जो है आपका नाउन हो गया। क्या हो गया? दिस इज नाउन। इज दैट क्लियर? सेकंड देखिएगा, वर्ब के जैसे। द पुलिस डॉग्ड, द पुलिस डॉग्ड द थीव्स। द पुलिस डॉग द थीव्स। पुलिस जो है चोरों का पीछा किया। तो इसका मीन्स होता है यहां पर, डॉग मीन्स होता है पीछा करना। आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है पीछा करना। इज दैट क्लियर? यस नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। पीछा करना। अब देखिएगा सेकेंड आपका फैन, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं फैन। फैन के भी दो फंक्शन है, यानी फैन आपका दो तरीके से यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? फैन इज अ नाउन, यानी फैन इज यूज एज अ नाउन, फैन इज यूज एज अ वर्ब। इज दैट क्लियर? फैन का ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसका मतलब हुआ पंखा या प्रशंसक। और जब ये फैन एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तो हवा करना। इज दैट क्लियर? हवा करना। ध्यान से देखिएगा, फैन, ठीक है। फैन के दो फंक्शन। इज दैट क्लियर? फैन के दो फंक्शन, एज अ नाउन और एज अ वर्ब। तो मैंने बता दिया है, नाउन में इसका मतलब क्या होता है? पंखा या प्रशंसक। इज दैट क्लियर? वर्ब में क्या इसका होगा? वर्ब में आपका होगा क्या? हवा करना। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिएगा, हमने कहा शी इज फैनिंग हर सेल्फ। वो खुद को क्या कर रही है? हवा कर रही है। इज दैट क्लियर? शी इज फैनिंग हर सेल्फ, खुद को। अब यहां पर हम कह दें दिस फैन इज ओल्ड, यानी यह पंखा पुराना है। दिस फैन इज ओल्ड। इज दैट क्लियर? तो इसके ये एग्जाम्पल हो। गॉट इट? आपको समझ में आया? वेरी गुड। तो दिस फैन इज ओल्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझते हैं। ये आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। स्टार्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है फायर। क्या है बेटा? फायर। इज दैट क्लियर? फायर है। अब देखिएगा, देयर आर टू फंक्शंस फायर। देयर आर टू फंक्शंस। फायर के कितने फंक्शन? इज दैट क्लियर? फायर के दो फंक्शन। कितने फंक्शन? दो। क्या क्या? एज अ नाउन। इज दैट क्लियर? एज अ वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, वर्ब में और नाउन। फायर, फायर मीन्स होता है आग, यस नो। और एक फायर माने क्या होता है? गोली चलाना। क्या होता है? गोली चलाना। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा फायर स्मोक्स। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। दिस फायर is dangerous. This fire is dangerous. Is that clear? This fire is dangerous. ध्यान से देखिएगा, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा यहां पर DANGEROUS, डेंजरस। यह आग क्या है?
डेंजरस है, खतरनाक है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब वर्ब के जैसे फायर कैसे यूज किया जाता है। उसने मुझ पर गोली चलाई, या उसने मुझ पर गोली चलाई। शी फायर्ड एट मी, शी फायर्ड एट मी। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने कहा शी फायर्ड एट मी, उसने मुझ पर गोली चलाई। उसने मुझ पर क्या चलाई? गोली चलाई। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? अच्छे से समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो यहां का फायर क्या हो गया? दिस इज योर मेन वर्ब। विच वर्ब? इज दैट क्लियर? मेन वर्ब। गॉट इट? ये आपका यहां पर मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आपका हर एक पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूं, फिर इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको और अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मिल्क। बहुत प्यारा सा वर्ड आया बेटा, बहुत प्यारा सा वर्ड है। सच कहूं ना तो आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा लगेगा। मिल्क हर कोई जानता होगा क्या होता है। मिल्क दूध होता है, हर कोई पीता है। यस नो? चलिए अब इससे रिलेटेड मैं आपको दो फंक्शन बताता हूं। मिल्क हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत लोगों को ठीक है ना भी पता हो। इज दैट क्लियर? देखते हैं मिल्क के दो फंक्शन। मिल्क इज यूज्ड एज अ नाउन, एज अ वर्ब। इज दैट क्लियर? मिल्क एज अ नाउन भी यूज किया जाता है, और मिल्क जो है एज अ वर्ब के जैसे यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क। मैं दूध पीता हूं। मैं क्या पीता हूं? दूध पीता हूं। सर मेरा भाई दूध पीता है, तो माई ब्रदर ड्रिंक्स मिल्क। तो माई ब्रदर ध्यान से देखिएगा एकदम, माई ब्रदर ड्रिंक्स मिल्क। इज दैट क्लियर? यहां पर देखिएगा, ये मैंने यहां पर क्या लिख दिया? मिल्क। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखना बेटा, ये आ गया आपका मिल्क। इज दैट क्लियर? यहां पर ये एज अ नाउन यूज किया गया। कैसे? आई ड्रिंक वॉट, मैं क्या पीता हूं? मिल्क है, तो मिल्क इज योर नाउन, यानी मिल्क इज यूज्ड एज अ नाउन। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब देखते हैं सेकेंड यूज किसका? ये मिल्क का, कि हम कैसे एज अ वर्ब के रूप में करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एज अ वर्ब कैसे यूज किया जाता है। अब इसकी हिंदी होती है वर्ब में दूध दुहना। इज दैट क्लियर? यानी इसकी हिंदी होती है दूध दुहना। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिएगा, हर कोई ध्यान से देखेगा। दूध दुहना। ओके? जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी गाय का दूध दूहता हूं, तो आई मिल्क माई काउ, आई मिल्क माई काउ। इज दैट क्लियर? क्लियर हुए? यहां पर जो आपका मिल्क फंक्शन कर रहा है एज अ वर्ब फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस और नो? दिस इज योर मेन वर्ब। विच वर्ब? मेन वर्ब। गॉट इट? ये आपका यहां पर मेन वर्ब के जैसे फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आया? आपके मिल्क के दो फंक्शन, एज अ नाउन यूज किया जाता है, एज अ वर्ब यूज किया जाता है। जब एज अ नाउन यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है दूध। जब ये एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है दूध दुहना। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आपका ये नेक्स्ट वर्ड है सन। बहुत प्यारा सा वर्ड है बेटा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप कहोगे सर कितना प्यारा सा वर्ड आप लेकर आए हैं। व्हाट इज सन? हर कोई जानता होगा सन से, और बहुत फैमिलियर भी है। यस एंड नो? ठीक है, तो हम देखते हैं ध्यान से। सन के दो फंक्शन। सन एज अ नाउन यूज किया जाता है,
एज अ वर्ब यूज किया जाता है। यानी अब आपको सोचना नहीं है बेटा, आपने एक वर्ड के कई फंक्शन सीखे। यस एंड नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं एग्जाम, ठीक है। हम यहां पर फोकस करते हैं, ओके। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, इज दैट क्लियर। अब यहां का सन क्या है, ओके। और फिर यहां पर लिख देता हूं एज अ वर्ब के जैसे ही, ठीक है। सन द क्लॉथ, सन द क्लॉथ, कपड़े धूप में सुखाओ, इज दैट क्लियर। वेरी गुड। अब यहां का सन क्या है और यहां का सन क्या है, यहां का सन आपका बाबू नाउन है, इज दैट क्लियर। और यहां का सन क्या है, दिस इज योर वर्ब, इज दैट क्लियर। यहां का सन आपका वर्ब है, यहां पर ऊपर वाले सेंटेंस में आपका सन नाउन है। कैसे पता, आपको याद होना चाहिए। सर ने आपको क्या बताया था कि कहीं पर भी ए एंड द, इज दैट क्लियर। थोड़ा सा आपको अलग से बता रहा हूं, ए एंड द, कहीं पर भी अगर आपका ए एंड द फंक्शन करे बेटा, समझ लेना डेफिनेटली वहां पर आपका नाउन फंक्शन कर रहा है, इज दैट क्लियर। यस या नो। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, हाँ बेटा। सबको अच्छे समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मैंने क्या कहा, ए एंड द कहीं पर भी दिखाई दे, हमेशा याद रखिएगा वहां पर डेफिनेटली आप कह सकते हैं नाउन रहेगा ही रहेगा, मस्ट। यानी अगर आपका ए एंड द है, वहां पर डेफिनेटली क्या रहेगा, नाउन। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो कुछ मैंने अभी टॉपिक आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इज दैट क्लियर। तो हम लोग उसको थोड़ा सा करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका यहां पर क्वेश्चन है, ओके, ध्यान से देखिएगा एवरीबॉडी। द पुलिस डॉग्ड द क्रिमिनल। अब यहां का डॉग्ड क्या है, दिस इज नाउन, दिस इज वर्ब, ठीक है। दिस इज एडजेक्टिव या एडवर्ब, क्या हो सकता है आपका। तो हमने क्या बताया था, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया, इज दैट क्लियर। यानी यहां पर क्या है, डॉग्ड इज योर वर्ब, ठीक है। आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ओके। शी इज फैनिंग हरसेल्फ। तो यहां पर फैनिंग क्या है, नाउन है, नो। एडजेक्टिव है, नो। प्रोनाउन है, नो। तो आपका क्या है, बी ऑप्शन, क्या है, बी है। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, आपका ऑप्शन बी है, गॉट इट। अब ध्यान से देखिएगा, ही फायर्ड एट द एनिमी, उसने जो है दुश्मन पर हमला किया या गोली चलाया, यस नो, ओके। तो यहां पर फायर्ड आया, क्या आया, फायर्ड। तो फायर्ड क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, दिस इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या फंक्शन किया, वर्ब। तो ये आपका वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव है नहीं, आपका एडवर्ब है नहीं, इज दैट क्लियर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 वर्ड्स दिए गए हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लॉक। व्हाट इज लॉक, क्या है, हर कोई जानता होगा। लॉक मीन्स होता है ताला। क्या होता है, ताला। क्या आपको पता था लॉक जो है एज अ वर्ब भी फंक्शन करता है। बहुत बच्चों को पता होगा बट बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। एज अ नाउन लॉक इज यूज, एज अ नाउन लॉक इज यूज एज अ वर्ब, एज अ वर्ब, इज दैट क्लियर। चलिए ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा दिस लॉक इज न्यू, दिस लॉक इज न्यू। तो यहां का लॉक क्या है, ध्यान से देखिएगा। और फिर मैंने कहा he locked this box,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग जो है कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा। ओके, ही लॉक्ड दिस बॉक्स, तो यहां का बॉक्स, यहां का लॉक्ड और यहां का लॉक क्या है, व्हाट इज, यहां का लॉक है आपका नाउन। इज दैट क्लियर? और मैंने क्या बताया था, नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता या मॉडिफाई करता, दिस इज योर एडजेक्टिव, वो आपका एडजेक्टिव होता है। बट यहां पर हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं लॉक के बारे में कि लॉक के कितने फंक्शन हैं। तो लॉक के 2 फंक्शन है, देयर आर 2 फंक्शन ऑफ लॉक। इज दैट क्लियर? 2 फंक्शन हुए, 2 फंक्शंस हुए। एज अ नाउन यूज किया जाता है और एज अ वर्ब यू, ठीक है, वर्ब के जैसे यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा आप, यहां पर लॉक क्या है, दिस इज योर मेन वर्ब, विच वर्ब, मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिएगा, उसने इस बॉक्स में ताला बंद कर दिया। ध्यान से हिंदी देखिएगा, तो लॉक मीन्स होता है क्या, ताला। और जब ये वर्ब के जैसे यूज किया जाता है तो इसका मीन्स क्या होता है बेटा, इसका मीन्स होता है ताला लगाना या बंद करना। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। फिर आपका आता है होप। क्या आता है आपका? होप। ध्यान से देखिएगा, होप के कितने फंक्शन? वेरी गुड, होप के आपके 2 फंक्शन। ठीक है, होप के कितने फंक्शन? 2। होप एज अ नाउन यूज किया गया, ध्यान से देखिएगा, और एज अ वर्ब। होप के 2 फंक्शन। इज दैट क्लियर? 2 फंक्शन, एक मीन्स होता है आशा या उम्मीद, दूसरा होता है आशा करना। क्या करना? आशा करना। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ही हैज बिग होप्स। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, he has a big hope, इसकी एक बड़ी उम्मीद है। इज दैट क्लियर? एक बड़ी उम्मीद है। ओके, सेकेंड में हम समझते हैं क्या आशा करना। आई होप, मैं आशा करता हूं, आई होप, क्या लिख दिया बेटा, ध्यान से देखिएगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, यू आर वेल, या यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छा कर रहे होंगे। आप क्या कर रहे हो? अच्छा। यू आर डूइंग, आप कर रहे हैं, वेल, अच्छा, यानी अच्छी तरह से आप कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां का होप क्या है? ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां का होप क्या है? यहां का होप जो है, दिस इज योर वर्ब। इज दैट क्लियर? और यहां का होप क्या है? दिस इज योर नाउन। इज दैट क्लियर? तो मैंने बताया था कि नाउन कहां पे आए, कहां पर आपका नाउन आएगा। अगर नाउन आया है तो आपका डेफिनेटली आर्टिकल हो सकता है, यस या नो। तो जब भी आपका ए एन द आ जाए तो आप क्लियर हो जाइएगा क्या है वहां पर, वहां पर आपका नाउन है। इज दैट क्लियर? ही हैज अ बिग होप। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे बोल सकते हो ही हैज बिग होप्स, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। अगर मैं यहां पर आर्टिकल को हटाकर, ध्यान से देखिएगा, इसको रिमूव करके अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं ही हैज बिग होप्स, इज दैट क्लियर? तो ये भी क्या है आपका, राइट है। ओके, इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिग होप्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाई। बहुत प्यारा सा वर्ड है लाई। इज दैट क्लियर? बहुत प्यारा सा वर्ड है लाई। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, लाई, व्हाट इज लाई? देयर आर 2 फंक्शन। लाई के कितने फंक्शन है? देयर आर 2 फंक्शन। लाई, लाई एज अ नाउन, आपको मैंने ठीक है लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था, क्या एज अ नाउन यूज किया जाता है और एज अ वर्ब। लाई, लाई मीन्स होता है झूठ,
और लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, ये लाई मीन्स झूठ, या लाई मीन्स आपका होता है क्या, झूठ बोलना। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? ओके, ये याद रखिएगा आप, ठीक है? गॉट इट? अब फॉर एग्जांपल देखना आप, हमने जैसे बोला डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, तो यहां का लाई क्या है? दिस इज योर नाउन। इज दैट क्लियर? यहां का लाई क्या बन गया? यहां का लाई क्या हो गया? व्हाट इज लाई हियर? यहां का लाई नाउन है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। फिर मैंने कहा शी लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला था सर। शी लाइड टू मी, तो लाइड यहां पर आया। व्हाट इज लाइड? अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, लाइड यहां पर क्या है? दिस इज योर मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? अब ये आपकी मेन वर्ब हो गई, यही आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी करते हैं। इज दैट क्लियर? कई नामों से हम वर्ब को जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपके दो फंक्शन हो गए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम। ओके, आपका अगला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेस्ट। बहुत प्यारा सा वर्ड है रेस्ट। क्या है रेस्ट? रेस्ट के भी दो फंक्शन है। इज दैट क्लियर? कितने फंक्शन है रेस्ट के? गॉट इट? यस एंड नो? रेस्ट के आपके दो फंक्शन है। क्या क्या? फर्स्ट, एज अ नाउन यूज किया जाता है। सेकेंड, एज अ वर्ब। एज अ नाउन, जब एज अ नाउन होगा, और दूसरा आपका है एज अ वर्ब। इज दैट क्लियर? एज अ नाउन, एज अ वर्ब कैसे यूज होगा ये देख लीजिए। आराम, जब ये नाउन होगा तो इसका मीन्स होता है आराम, ठीक है? और आराम करना, यस एंड नो? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला रेस्ट, ठीक है? थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, तो हैव अ रेस्ट, आराम कर लीजिए, ठीक है? तो वहां पर आपसे बोला गया हैव अ रेस्ट। गॉट इट? यस एंड नो? और फिर मैंने कहा आई रेस्टेड हियर, आई रेस्टेड हियर, या आई रेस्टेड हियर इन दिस रूम, मैंने इस कमरे में आराम किया। तो यहां का रेस्टेड क्या है? व्हाट इज रेस्टेड हियर? दिस इज योर वर्ब। इज दैट क्लियर? दिस इज वर्ब। इज दैट क्लियर? ये आपकी यहां पर वर्ब बन गई। गॉट इट? यहां का हैव अ रेस्ट नाउन हो गया। इज दैट क्लियर? क्या हो गया आपका? नाउन हुआ कि नहीं हुआ? इज दैट क्लियर? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, शो। बहुत प्यारा सा वर्ड ये भी है आपका शो। शो के दो फंक्शन है, एज अ नाउन, एज अ वर्ब। शो का मतलब जानते ही हो, क्या? दिखाना। जब एज अ वर्ब यूज किया जाता है तो शो प्रदर्शन। देखिएगा ध्यान से, शो, शो के दो फंक्शन। इज दैट क्लियर? कितने फंक्शन? दो फंक्शन, एज अ नाउन और एज अ वर्ब। इज दैट क्लियर? जब एज अ नाउन, एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तो इसका मीन्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रदर्शन। क्या? प्रदर्शन। जब नाउन के जैसे यूज किया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रदर्शन, ठीक है? दिस शो इज बोरिंग सर, बोलते हो ना, दिस शो इज बोरिंग, इज बोरिंग। इज दैट क्लियर? सर यह शो जो है, यह प्रदर्शन, यह बोलते ना, यह शो बोरिंग है सर, उबाऊ है, तो यहां का शो क्या है? ध्यान से देखिएगा। ओके, यहां का शो क्या है? यहां का शो है बेटा आपका क्या है ना, वो है नाउन है। क्या है? नाउन है। और शो के पहले क्या फंक्शन किया? इज दैट क्लियर? दिस इज एडजेक्टिव। गॉट इट? यस एंड नो? ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं एज अ वर्ब के जैसे कैसे यूज किया जाता है। उसने मुझे एक मूवी दिखाई सर, उसने मुझे एक मूवी दिखाई। शी, मान लो हमने ले लिया, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ही शोव्ड
he showed me a film. A film. Is that clear? He showed me a film. उसने मुझे एक फिल्म दिखाई, एक मूवी दिखाई. Is that clear? तो यहां का showed क्या है? This is your main verb. क्या है आपका? This is your main verb. Yes and no. Is that clear? Very good. बहुत अच्छे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब देखिएगा यहां पर 3 वर्ड्स दिए गए हैं, डीप, हाई, हार्ड. डीप के भी आपके यहां पर 2 फंक्शन हैं. कितने फंक्शन दिए गए हैं? डीप के 2 फंक्शन है. इज दैट क्लियर? कौन कौन से हैं? एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब. यानी आप कह सकते हैं कि डीप इज यूज एज एन एडजेक्टिव, डीप इज यूज एज एन एडवर्ब. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे. अब देखिएगा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जब आप 1-2 एग्जाम्पल अच्छे से करेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा. जैसे मैंने कहा द वेल इज डीप. कुआं गहरा है. कुआं क्या है? गहरा है. इसकी हिंदी देख लेना. तो जब एडजेक्टिव में आएगा तो गहरा या गहरे. यस एंड नो? दिस वेल इज वेरी डीप. जैसे बोल दें हम दिस वेल इज, ध्यान से देखिएगा, दिस वेल इज वेरी डीप. सर वेरी डीप. अब डीप यहां का क्या है? डीप यहां का, ध्यान से देखिएगा, ओके, यहां का डीप जो है, यहां का डीप क्या है? यहां का डीप जो है एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव है. ये दिस इज एडवर्ब. इज दैट क्लियर? एडजेक्टिव वर्ब को खुद को मॉडिफाई करता है. कौन? एडवर्ब. ठीक है, तो यहां का एडजेक्टिव हो गया. अब देखिएगा एडवर्ब के जैसे, ओके, ध्यान से देखिएगा. जैसे मैंने लिखा द बर्ड फ्लू या ही वेंट, ले लो, ही वेंट डीप into the well. ठीक है, into the well. ठीक है, वो कुएं के गहराई तक गया. कहां तक गया? कुएं के गहराई तक गया. ठीक है, तो डीप हो गया. अब यहां का डीप क्या है? इस वर्ब को मॉडिफाई किया, तो यहां का डीप है दिस इज योर एडवर्ब. इज दैट क्लियर? यहां का डीप क्या है? एडवर्ब है. जैसे मैं ऐसे बोल दूं शी वेंट डीप. इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको समझाते हैं. हाई. हाई देखिएगा ध्यान से. हाई, ठीक है, ये हाई. हाई के भी कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन. वेरी गुड. हाई के कितने फंक्शन? 2 फंक्शन. इज दैट क्लियर? हाई के भी आपके 2 फंक्शन हैं. अब हाई को हम ध्यान से देखते हैं. ठीक है, समझ में आ जाएगा. हाई, हाई के 2 फंक्शन. हाई का मतलब एक होता है एडजेक्टिव में ऊंचा, और हाई का मतलब एडवर्ब में होता है ऊंचाई तक. ठीक है, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब. इज दैट क्लियर? एडजेक्टिव और एडवर्ब के जैसे यूज किया जाएगा. तो हमने जैसे बोला यहां पर दिस बिल्डिंग इज हाई. यह बिल्डिंग ऊंची है. आपने बोल दिया सर यह बिल्डिंग ऊंची है. हमने कहा आई सॉ अ हाई बिल्डिंग. ठीक है, कुछ भी आप कुछ भी बोल सकते हो. दिस इज अ हाई बिल्डिंग. हाई बिल्डिंग, BULDING. इज दैट क्लियर? यह एक ऊंची इमारत है. इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे. अब देखिएगा ऊंचाई तक, या ऊंचाई तक. द बर्ड फ्लू हाई. द बर्ड फ्लू हाई. इज दैट क्लियर? अब यहां का जो बर्ड आया है
और यहां का बर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, दिस इज सब्जेक्ट, क्योंकि बर्ड के ठीक पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, विच आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इज दैट क्लियर। अब देखो फ्लू, अब आपको ये फ्लू आ गया, फ्लू यहां पर मेन वर्ब है, हाई आया तो फ्लू ने, हाई ने किसको मॉडिफाई किया, फ्लू को कर दिया, वर्ब को किया ना, कहां तक गया, हाई, ऊंचाई तक गया, तो यहां का हाई क्या है, दिस इज एडवर्ब, इज दैट क्लियर। अब यहां का हाई जो है आपका एडवर्ब हो गया, और यहां का हाई क्या हो गया, दिस इज एन एडजेक्टिव, इज दैट क्लियर, यस एंड नो, गॉट इट, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे समझ रहे। चलिए नेक्स्ट, हार्ड, बहुत प्यारा सा वर्ड है हार्ड। हार्ड क्या है, अब आप कहोगे सर हार्ड के कितने फंक्शन है, हार्ड के देयर आर टू फंक्शन, देयर आर टू फंक्शंस, हाँ दो फंक्शन है कि नहीं है, बहुत अच्छी। अच्छा एक चीज जान लो, सीखने की कोशिश किया करो, बोला करो, कोशिश किया करो अच्छे से, तब चीजों को समझोगे। हार्ड आया, अब हम देखेंगे हार्ड के कितने फंक्शन, दो फंक्शन, इज दैट क्लियर। हार्ड के कितने फंक्शन, दो फंक्शन, गॉट इट। क्या क्या, एक हार्ड हमारा एडजेक्टिव के जैसे यूज होगा, यस एंड नो, गॉट इट, और एक हमारा एडवर्ब के जैसे यूज होगा, इज दैट क्लियर, यस एंड नो, गॉट इट, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा वर्ड और प्यारा सा वर्ड है। जैसे मैंने कहा सर, हमने बोला बच्चों दिस क्वेश्चन इज हार्ड, दिस क्वेश्चन इज हार्ड, आपने कहा सर दिस क्वेश्चन इज हार्ड, तो अब यहां पर हार्ड क्या है, एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया, आप ऐसे बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहां का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, QUESTION, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। तो यहां पर गौर करिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आपका नाउन है, इज दैट क्लियर, नाउन के पहले कौन आया, एडजेक्टिव, यस एंड नो, ये क्या है, दिस इज आर्टिकल, विच आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, विच आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, आया किसके लिए, क्वेश्चन के लिए, साउंड किसका लिया, हार्ड का, यहां का हार्ड क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है, यानी दोनों जगह एडजेक्टिव के जैसे हार्ड फंक्शन कर रहा है, इज दैट क्लियर कि नहीं समझ में आ, रुकिए अच्छा और अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज्यादा पास में लिख दिए थे, ठीक है, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ हार्ड, आप लोग बोलते हो ना सर हार्ड पेपर आया था, सर बहुत हार्ड पेपर है, या एक ठीक है कठिन पेपर है या कठिन प्रश्न है, बोलते हो ना, तो अब देखिए पेपर क्या है, दिस इज योर नाउन, इज दैट क्लियर, नाउन के पहले कौन आया, हार्ड आया, हार्ड क्या है, दिस इज योर एडजेक्टिव, गॉट इट, और ये क्या है, दिस इज आर्टिकल, विच आर्टिकल, indefinite article, is that clear, which article, indefinite article, is that clear, very good, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, yes or no, तुरंत बताइए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब जब हम एडवर्ब के जैसे यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, एडवर्ब के रूप में देखते हैं, ओके, ये सबको समझ में आ गया, चलिए रफ करते हैं, जैसे मैंने कहा मैं मेहनत करता हूं, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, तो मैंने कहा आई वर्क हार्ड, अब कुछ लोग कहेंगे सर यहां का हार्ड क्या है, बताते हैं, फिर मैंने कहा शी वर्क्स या शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड, अब ध्यान से देखिएगा, गॉट इट, यस एंड नो, इज दैट क्लियर, यहां का हार्ड और यहां का हार्ड एक ही फंक्शन करते हैं, यानी this is your adverb, this is also adverb, is that clear, दोनों जगह ये adverb के जैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे पता, क्योंकि verb को मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, verb को, वो
कठिन परिश्रम की, वो कठिन परिश्रम की या कड़ी मेहनत की। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटी, ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। डीप, व्हाट इज डीप? तो मैंने बताया था डीप के कितने फंक्शन है, यस एंड नो। तो अब यहां पर देखो, द रिवर इज वेरी डीप, द रिवर इज वेरी डीप, यस या नो। अब यहां का डीप क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? यहां का ये एडजेक्टिव बन गया, गॉट इट, यस या नो। चलिए अब देखिए, क्या यहां पर एडजेक्टिव है? बिल्कुल है। तो आप एडजेक्टिव में ऑप्शन लगा दीजिए, ना ये आपका एडवर्ब है, ना ही नाउन है, ना ही वर्ब है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच डीप। ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट। तो यहां का ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट। इज दैट क्लियर? इनटू द फॉरेस्ट। अब यहां का डीप क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहां का डीप क्या है? यहां का डीप जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। किसको? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या खुद को मॉडिफाई करता वो हमारा एडवर्ब होता है। अब ये क्या बन गया? दिस इज योर एडवर्ब। इज दैट क्लियर? तो इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, तो ये क्या बन गया आपका? एडवर्ब। इज दैट क्लियर? चलिए वेरी गुड। तो यहां पर ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? एडवर्ब। ये नहीं है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, आपका क्या है? एडवर्ब। चलते नेक्स्ट। आइडेंटिफाई फिर से करना है कि वर्क हार्ड। अब यहां का हार्ड क्या है आपको फाइंड आउट करना है। एडजेक्टिव है? नो। नाउन है? नो। एडवर्ब में लगाइए, वर्ब नहीं है, गॉट इट। 8वां क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच मच। व्हाट इज मच? ध्यान से देखिएगा, मच, मच ऑफ इट इज ट्रू। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने मच, अच्छा यहां पर ऐसे भी लिखा है, ठीक है। मच ऑफ द वर्क इज पेंडिंग, मान लीजिए मच ऑफ द वर्क इज पेंडिंग, मच ऑफ द वर्क इज पेंडिंग, इज पेंडिंग, गॉट इट। अब मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर? तो यहां का मच क्या हो सकता है, ठीक है, क्या फंक्शन कर रहा है? तो मैंने क्या बताया था, अगर विदाउट नाउन क्या आएगा? यहां पर भी देखिए क्या है, दिस इज योर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि प्रेपोजिशन के बाद दो ही चीज आ सकता है, नाउन और प्रोनाउन। और जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो ऑलवेज, फॉरएवर, हमेशा याद रखिएगा कि वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां का जो ये मच है, ये आपका प्रोनाउन बन गया। इज दैट क्लियर? चलिए ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन है प्रोनाउन का, तो यहां पर आप बी इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज इनकरेक्ट, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बहुत प्यारा सा वर्ड है, हेड। हर कोई जानता होगा हेड। व्हाट इज हेड? अब ध्यान से देखिएगा, हेड के कितने फंक्शंस हैं? गॉट इट? कितने फंक्शंस है? 3 फंक्शन, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। फर्स्ट नाउन, हेड को हम नाउन के जैसे यूज करेंगे, गॉट इट। दूसरा हम एडजेक्टिव के जैसे यूज करेंगे, यस एंड नो, वेरी गुड। तीसरा हम वर्ब के जैसे यूज करते हैं, गॉट इट, यस एंड नो, यानी वर्ब के जैसे हम यूज करें। तो इसके कितने फंक्शन हो गए? देयर आर 3 फंक्शंस, यस एंड नो। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने कहा, हिज हेड इज बिग। उसका सर क्या है?
अब यहां का हेड क्या है? दिस इज योर नाउन, हिज हेड इज बिग, उसका सर बड़ा है। यहां का हेड जो है क्या है? नाउन है। इज दैट क्लियर? हमने क्या बताया? नाउन। ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। गॉट इट? चलिए अब एडजेक्टिव के रूप में हम देखते हैं। जब प्रमुख, जैसे मैंने बोला शी इज द हेड मास्टर, द हेड मास्टर, तो यहां पर देखिएगा ये आ गया द हेड मास्टर। गॉट इट? यस एंड नो? यहां का मास्टर जो है नाउन है, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? ही यानी शी इज द हेड मास्टर, वो क्या है? वो हेड मास्टर है। तो यानी यहां पर हेड जो है दिस इज योर एडजेक्टिव हियर। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? अच्छा एक चीज याद रखना, हम एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमेशा याद रखना दो चीज, कि जब भी नाउन के पहले कुछ भी आता है, वॉट एवर नाउन के पहले जो भी आए, बेटा आप लोग हमेशा याद रखना, नाउन के पहले अगर कुछ भी आता है तो विख्यात सर ने आपको क्या बताया है कि नाउन के पहले दो ही चीज आ सकता है। गॉट इट? पूछोगे क्या सर? नाउन के पहले या फिर आपका प्रेपोजिशन, देखो ध्यान से सुनना, ये नाउन है, यहां पर ये है, या प्रेपोजिशन हो सकता है या एडजेक्टिव, सिर्फ दो ही चीज। गॉट इट? तो यहां पर ये जो हमने बताया, यहां पर यहां का हेड जो था वो नाउन था। इज दैट क्लियर? और यहां का जो हेड है ये यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, जैसे वर्ब। ठीक है, अब वर्ब को हम समझते हैं। वर्ब में कैसे यूज किया जा रहा है? नेतृत्व करना। क्या करना? नेतृत्व करना। गॉट इट? अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं इसको। इज दैट क्लियर? वर्ब, नेतृत्व करना। ठीक है, यस नो? क्या करना? नेतृत्व करना। ओके, हमने क्या बोला? सिर से मारना, सिर से मारना, नेतृत्व करना। जैसे मैंने बोला हेड द बॉल, हेड द बॉल। विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस? दिस इज योर इंपरेटिव, यानी ऑलवेज स्टार्ट्स V1। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज दिस इज योर इंपरेटिव सेंटेंस। विच सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। गॉट इट? अब यहां का हेड आया, क्या आ गया? हेड। तो यहां का जो हेड आया है, हेड इज योर वर्ब, दिस इज मेन वर्ब। गॉट इट? ये मेन वर्ब, यानी अब ये वर्ब बन गया। तो मैंने तीनों फंक्शन आपको बता दिए। इज दैट क्लियर? यस नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। ओपन, बहुत प्यारा सा वर्ड आया है। व्हाट इज ओपन? तो आप लोग जानते हैं कि ओपन को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। सर ओपन तो वर्ब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, ओपन वर्ब है, और क्या जानते हो ओपन के बारे में? यानी ओपन और कितने तरीके से फंक्शन कर सकता है? थोड़ा सा प्यास लग गई है, पानी पी लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू रखते हैं। चलिए, ओपन बहुत प्यारा सा वर्ड है। व्हाट इज ओपन? क्या है? देयर आर टू फंक्शन। आप कहोगे सर कितने फंक्शन है? दो फंक्शन। कैसे? एक तो हमारा हो गया ओपन इज योर वर्ब, एक तो वर्ब के जैसे फंक्शन किया, यस एंड नो। दूसरा हमारा एडजेक्टिव के जैसे। इज दैट क्लियर? किसके जैसे? एडजेक्टिव के। गॉट इट? यस एंड नो? यानी ओपन के दो फंक्शन है। ओपन इज यूज्ड एज अ वर्ब, ओपन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? समझ में आ रहा है? यानी हम ओपन का यूज दो तरीके से करते हैं। एक तो हम जो है क्रिया के रूप में करते हैं, दूसरा हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। किसके? एडजेक्टिव, विशेषण। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ध्यान से देखिएगा, फिर से इंपरेटिव सेंटेंस हुआ।
अब यहां पर ओपन क्या है? व्हाट इज ओपन? दिस इज योर मेन। यहां का ओपन क्या है? यस एंड नो? यहां का ओपन क्या है? वर्ब है। ठीक है, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, ओपनिंग, ओपेंस। इज दैट क्लियर? वह इस दरवाजे को खोलती है तो शी ओपन्स दिस डोर। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिएगा एडजेक्टिव के तौर पे, किसके तौर पे? एडजेक्टिव में। ठीक है, तो आपको और अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। यह खिड़की खुली थी। सर यह खिड़की खुली थी। आपने कहा सर दिस विंडो वॉज, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ होगी अभी। आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ रहा हूं। वॉज ओपन। इज दैट क्लियर? अच्छा, कितने बच्चों को पता है यहां पर वॉज क्या फंक्शन कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही कि एज अ मेन वर्ब के जैसे? तो बहुत बच्चे कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, यहां पर हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब इज लिमिटेड। हेल्पिंग वर्ब की संख्या लिमिटेड है। इज दैट क्लियर? यानी पूरे इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या, देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। यानी अंग्रेजी में, ठीक है, आपके इंग्लिश ग्रामर में 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? बट मेन वर्ब इज क्या? व्हाट? अनलिमिटेड। मेन वर्ब इज अनलिमिटेड। अब यहां का वॉज जो है मेन वर्ब है। गॉट इट? चलिए, हम वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं ओपन के फंक्शंस। हमें ओपन के फंक्शंस को फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? यहां का ओपन क्या है? यह विंडो खुला था। यहां का ओपन जो है विंडो को मॉडिफाई कर रहा है। किसको? विंडो को। तो ये ओपन हो गया। दिस इज योर एडजेक्टिव हियर। गॉट इट? यस एंड नो? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब आपका आ गया। यहां पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। चलो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मैंने बताया था ना कि अगर आर्टिकल फंक्शन किया है, यस एंड नो, ए एंड द, थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। ए एंड द, व्हाट इज ए एंड द? अगर बाबू आपका ए और एन आ जाए, क्या आ जाए? ए और एन, हमेशा याद रखना वो इंडेफिनिट आर्टिकल होगा। विच आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? बहुत अच्छे। अगर आपका द फंक्शन करता है क्या? द, तो द इज डेफिनिट आर्टिकल। यस एंड नो? अब इसको हम इसके आगे जो है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। गॉट इट? यस एंड नो? ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पर ये थोड़ा सा वो हो गया था, तो दा हो गया। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या बोला? डेफिनिट आर्टिकल। यहां पर ये क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। ओके, ये डेफिनिट आर्टिकल है। गॉट इट? ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो हेड आ गया, तो हेड क्या है? नाउन है। क्लियर हो गया? कहीं पर भी आपको ए एंड दा मिलता है तो आप तुरंत वहां पर आइडेंटिफाई करें वो नाउन है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए यहां पर भी देखिए, डिपार्टमेंट आपका क्या है? नाउन है। यहां पर भी देखिए हेड क्या है? नाउन है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, द डोर इज ओपन। द डोर इज ओपन। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। गॉट इट? यस एंड नो? आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द डोर इज ओपन। यस एंड नो? अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां का डोर नाउन है। कैसे नाउन है? आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या है? सर आप तो बताएं एडजेक्टिव है। यस, ये एडजेक्टिव ही है। कहोगे सर आर्टिकल नहीं है क्या? डेफिनेटली ये आपका आर्टिकल भी है, डिटरमिनर भी है, ये आपका एडजेक्टिव भी है। हमने बोला था ना कि नाउन के पहले क्या फंक्शन करता है? एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर?
वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखिएगा, तो द डोर इज ओपन, यहां पर ओपन को फाइंड आउट करना, किसको ओपन, तो ओपन क्या है, दिस वर्ब है, नो, ध्यान से देखिएगा, वर्ब नहीं है ये क्या है, ये वर्ब नहीं है, ये आपका नाउन नहीं है, ये आपका एडवर्ब नहीं है, दिस इज एन एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बहुत प्यारा सा वर्ड नियर आया, क्या आया, नियर। इज दैट क्लियर? नियर। नियर के फंक्शन देख लीजिए आप लोग ध्यान से। फर्स्ट आपका एडवर्ब के जैसे यूज किया जाएगा, दूसरा ये आपका प्रेपोजिशन के जैसे यूज किया जाएगा, तीसरा फंक्शन है आपका एडजेक्टिव के जैसे, चौथा फंक्शन आपका क्या है, चौथा फंक्शन है वर्ब के जैसे। इज दैट क्लियर? किसके जैसे? वर्ब के जैसे। फर्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर कम हियर। इज दैट क्लियर? ठीक है, कम हियर, तो यहां पर हो गया। फिर मैंने यहां पर लिख दिया माई हाउस इज नियर माई स्कूल। माई स्कूल यानी मेरा घर मेरे स्कूल के पास में है, मेरे स्कूल के पास में है। तो यहां का नियर क्या है, आप देखना, यहां 1 मिनट रुकिएगा भैया, थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिएगा, एक और चीज समझाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम सिटिंग नियर, आई एम सिटिंग नियर, यानी मैं आपके पास बैठा हूं, ठीक है। नियर यहां पर आ गया। अब यहां का नियर क्या हो जाएगा, नियर पास बैठा हूं, कहां बैठा हूं, पास। अब यहां का नियर आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। दिस इज एडवर्ब, यस एंड नो। एंड दिस इज नियर, यहां का क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। हमने बताया था प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब एडजेक्टिव में देखते हैं, जैसे दिस इज अ नियर रिलेटिव, अ नियर रिलेटिव, ठीक है। दिस, ठीक है, दिस, यह एक नियर रिलेटिव है, यह एक नियर रिलेटिव है हमारे, ठीक है। तो यहां का, यहां देखो आपका रिलेटिव आ गया, ठीक है। रिलेटिव क्या हो गया आपका, नाउन बन गया, और नाउन के पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया, एडजेक्टिव आया कि नहीं आया, तो नियर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो ना नियर, शी इज नियर, वो पास है, वो कहां है, वो पास है, ठीक है। शी इज नियर टू मी, वो मेरे पास में है, वो मेरे पास में है। तो यहां पर एडजेक्टिव हो गया, यहां पर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, यहां पर क्या हो गया, एन एडवर्ब। आप देखिएगा वर्ब के जैसे, अब ध्यान से देखिएगा एक बार, नियर मीन्स होता है पास, जब ये एडवर्ब के जैसे आएगा। नियर, जब नियर इज यूज एज अ प्रेपोजिशन तो के पास, नियर इज यूज एज एन एडजेक्टिव तो निकट। अगर नियर का यूज, नियर इज यूज एज अ वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा, इसका मतलब होता है पास, आना। इज दैट क्लियर? चलिए देखिएगा ध्यान से, अब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, गॉट इट? यस एंड नो? ओके, ध्यान से देखिएगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने लिखा दिस अपॉर्चुनिटी, या लिख देता हूं दी अपॉर्चुनिटी, दी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, दी अपॉर्चुनिटी नियर्स। इज दैट क्लियर? अब यहां का नियर्स क्या बन गया, अब ये आपका पूरा बन गया सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? अब ये आपका हो गया सब्जेक्ट। हमने बताया था अपॉर्चुनिटी यहां का क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल फंक्शन किया। विच आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। तो ये नियर्स हो गया, दिस इज योर मेन। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? वेरी गुड, क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। वेलकम, अब देखते हैं वेलकम के कितने फंक्शन है।
गॉट इट? वेलकम के कितने फंक्शन हैं? तो वेलकम के आपके, ध्यान से देखिएगा, 3 फंक्शन हो गए। कितने फंक्शन? 3 फंक्शंस। देयर आर 3 फंक्शंस। फर्स्ट वर्ब, स्वागत करना। सेकंड आपका ये नाउन है। थर्ड आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, वेलकम। चलो अच्छा लिखता हूं बढ़िया से, वेलकम। गॉट इट? वेलकम के कितने फंक्शन हैं? वेलकम के 3 फंक्शंस हैं। एज अ नाउन, एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? यस और नो? गॉट इट? फर्स्ट देखिएगा, दे वेलकम्ड, दे वेलकम्ड मी। उन्होंने मेरा स्वागत किया। क्या किया? स्वागत किया। इज दैट क्लियर? वेलकम, दिस इज मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? शी वेलकम्ड मी। ठीक है, मैंने उनका स्वागत किया। आई वेलकम्ड देम, उन लोगों का किया। आई वेलकम्ड हर, कुछ भी बोलिए आप। ठीक है, आपको एग्जांपल ही तो लेना है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा इसका यूज। I had a warm welcome. A warm welcome. Is that clear? Welcome. अब देखिएगा ध्यान से, एकदम मजा आ जाएगा। वेलकम, वेलकम। इज दैट क्लियर? यहां का वेलकम क्या है आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यहां का वेलकम क्या है? वॉर्म क्या है? वेलकम इज योर नाउन। इज दैट क्लियर? नाउन के पहले कौन आता है? एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? यहां क्या आया है? दिस इज एन आर्टिकल। इज दैट क्लियर? विच आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? समझ में आ रहा है? कितने आर्टिकल हैं? 2, डेफिनिट और इंडेफिनिट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। अभी आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आपको ओरली बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। तो यहां का वेलकम नाउन। ओके, अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट। अब कौन सा बचा यूज? एडजेक्टिव के जैसे। जैसे मैंने कहा यू आर वेलकम हियर। यू आर वेलकम हियर। अब आप कहोगे सर यहां का वेलकम क्या है? यहां का वेलकम बेटा आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है। कहां? यहां। तो जब ये एडवर्ब बना, ये बना आपका एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? यहां का बन गया आपका एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? तो तीनों फंक्शंस हो गए। फर्स्ट, स्वागत करना, वर्ब के जैसे यूज किया गया। सेकेंड, नाउन के जैसे ही आपका स्वागत। थर्ड, एडजेक्टिव यानी स्वागत योग्य। यू आर वेलकम। इज दैट क्लियर? यू आर वेलकम। ओके, चलिए नेक्स्ट। बहुत प्यारा सा वर्ड है वेल। अब ध्यान से देखते हैं वेल के कितने फंक्शन हैं। वेल के भी 3 फंक्शंस हैं। वर्ड एक, बट फंक्शंस देखिएगा। यही तो इंग्लिश की खूबसूरती है। वेल, इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, वेल 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 एज अ नाउन। जब एज अ नाउन यूज किया जाएगा इसका मतलब होता है कुआं। इज दैट क्लियर? और जब ये एडजेक्टिव के यूज में यूज किया जाएगा एडजेक्टिव के रूप में, तो इसका मतलब होता है स्वस्थ या अच्छा। और जब ये एडवर्ब के यूज में इसका यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है अच्छे से। अच्छे से। इज दैट क्लियर? ये बाकी हिंदी यहां पर लिखी हुई है, हम एग्जांपल से समझाते हैं। आप गॉट इट? जैसे मैंने कहा दिस वेल या द वेल इज डीप। ठीक है, कुआं गहरा है। तो यहां का वेल क्या है? यहां का वेल अब बन गया आपका नाउन। क्या बन गया? नाउन। इज दैट क्लियर?
यहां का वेल क्या बन गया आपका? नाउन। क्लियर हुआ? यहां का वेल हो गया आपका नाउन। ओके, अब नाउन के पहले क्या आया है? एडजेक्टिव। मैंने आपको डिफाइन ही किया है, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज डिटरमिनर, यस एंड नो, दिस इज आर्टिकल। ओके, चलिए अब दूसरा हम बताते हैं, आपको सिखाते हैं। तो ये आपके फंक्शंस हैं। ओके, अब आपको नाउन को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो, आपसे गड़बड़ नहीं हो सकता। अब एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। इज दैट क्लियर? मैं अच्छा हूं, आई एम वेल, आई एम वेल। इज दैट क्लियर? मैं अच्छा हूं, आई एम वेल। अब यहां का वेल क्या है? दिस इज योर एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? अब ये आपका यहां पर क्या बन गया? एडजेक्टिव। मैं अच्छा हूं, तुम अच्छी हो, यू आर वेल, शी इज वेल, ढेर सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, एडवर्ब के रूप में। किसके रूप में? एडवर्ब के रूप में कैसे फंक्शन करेगा, देख लो, ध्यान से देखिएगा आप। एडवर्ब के रूप में, मैं उसे अच्छे से जानती हूं, आई, जैसे वह मुझे अच्छे से जानती है, जैसे मैंने बोल दिया, वह मुझे अच्छे से जानती है। ध्यान से सुनना, एकदम मजा आ जाएगा। शी नोज, शी नोज मी वेल, शी नोज मी वेल। अब बहुत मजा आएगा आपको। शी नोज मी वेल, यहां का वेल क्या है? यहां का वेल जो है आपका बन गया क्या? दिस इज एडवर्ब। इज दैट क्लियर? यहां का वेल बन गया एडवर्ब, और मी आपका ऑब्जेक्ट है, और दिस इज योर मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब होगी। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आपका हो गया। ये आपके यहां पर कुछ, ठीक है, क्वेश्चंस दिए गए। हिज हाउस इज नियर, नियर आ गया, ये है। तो यहां पर, यहां का नियर क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है ये? ध्यान से देखिएगा। ओके, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ओके, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब नहीं है, ये नहीं है, प्रेपोजिशन है। फिर है शी सिंग्स वेल, वो कैसे गाती है? वेल, अच्छे से गाती है, अच्छे से गाती है, शी सिंग्स वेल। ओके, इज दैट क्लियर? तो यहां का ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। तो ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखिएगा 12 क्वेश्चन नंबर है। जैसे ही ध्यान से देखिएगा, दे वेलकम्ड, ठीक है, द गेट्स वार्मली, तो यहां का वेलकम क्या है? वर्ब है। इज दैट क्लियर? तो यहां ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी, गॉट इट? यानी यहां का वेलकम क्या था? आपका वर्ब है। विच वर्ब? मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।